नमस्कार, मैं नितिन गौतम और आप देख रहे हैं मेरे साथ तेज रोहतक। आज रोहतक शहर के अंदर विजयदशमी के ऊपर आज शुक्रा चौक के पास एक कॉलोनी है जहाँ पर एक अंबेडकर स्कूल है। वहाँ पर विजयदशमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आप कैमरामैन एक बार दिखाएंगे ऊपर बोर्ड जो लग रहा है, यहाँ पर अंबेडकर पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, और इसके अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है। आज पूरे देश के अंदर दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन बाबा साहब का एक सपना था पूरे देश को बौद्ध में बनाना। विजयदशमी जो त्यौहार है वो बौद्धों का त्यौहार है और बाबा साहब का एक सपना था मैं पूरे देश को बौद्ध में बनाऊं। एक बार बताऊंगा, कैमरा में से दिखाएंगे। यहाँ पर ना कुछ महापुरुषों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। जो साहब काशीराम है, यहाँ पर एंट्री गेट के ऊपर उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। साहब काशीराम जो राजनीति के, बहुजन राजनीति के जो जनक माने जाते हैं। और आगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो साथी हैं, कुछ पोस्टर वगैरह हैं जो सेल कर रहे हैं। इनको भी एक बार कैमरामैन कैप्चर करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी कार्यक्रम है, यहाँ पर सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम के अंदर पहुँच चुके हैं। और मेनली जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है हरियाणा के अंदर, जिसके अभी कदम बढ़ते जाने लग रहे हैं, आज उनका भी यहाँ पर एक मेन कार्यक्रम है। इस मीटिंग को लेकर हम आपको लाइव अपडेट दिखाएंगे यहाँ पर। और यहाँ भी एक कैमरा में दिखाएंगे, यहाँ भी पोस्टर लगा हुआ है। अभी ये कार्यक्रम का समय लगभग 12 बजे का है और अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहाँ पर आप दिखाएंगे एक बार कैमरामैन, भीड़ सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पर भीड़ मौजूद हो चुकी है। हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर घोषणाएं होंगी पार्टी को लेकर, समाज को लेकर, क्योंकि स्टेज के ऊपर आप दिखाएंगे यहाँ पर अलग अलग महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई देंगी। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध की फोटो यहाँ पर लगाई गई है, फिर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहब काशीराम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सर छोटूराम जी की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। बस लगा दे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो स्टैचू है उनके ऊपर माला अर्पित कर रहे हैं। और अभी जो रिटायर हुए हैं यहाँ पर सतीश मेहरा जी, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बुके भेंट करके स्वागत। समाज के योद्धा जिसकी वजह से ये इतना कार्यकाल अपना इनका जीतते हुए एमपी एमएलए कहां जाते हैं? जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं, नॉन अम्बेडकरवादी होते हैं, जो दूसरी पार्टी से जीत करके जाते हैं, वो आप ही के तो समाज में जाते हैं। जब वो आपके समाज में जाते हैं तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी आज नॉन अम्बेडकरवादी एमएलए एमपी की संख्या आज करीब करीब 100 है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। अब उन 100 एमपी एमएलए के साथ में 100, ध्यान से सुनना, 100 एमपी एमएलए के साथ में हजारों जिला पार्षद और चेयरमैन उनके पीछे खड़े हो गए हैं। हजारों सामाजिक संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भवन बनाना चाहते हैं गांव में, शहर के अंदर, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भवन बनाना चाहते हैं,
2000 करोड़ का बजट जो हर सरकार, मनुवादी सरकार, आप लोगों के महापुरुषों का सिर्फ भवन बनाने के लिए आप लोगों को देने के लिए डिसाइड करती है, वो 2000 करोड़ का बजट लेने के लिए हजारों नॉन अम्बेडकरवादी एमपी एमएलए के साथ में खड़ी हो गई है। हजारों कर्मचारी जो अपनी बदली ट्रांसफर को लेकर के, क्योंकि मैं पीछे कैथल भी गया था भाई सुरेश द्रविड़ के समर्थन के अंदर, ये तमाम टीम वहां पर थी, तो हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने ये बात रखी कि कर्मचारी सबसे कमजोर कड़ी होती है। कर्मचारी अपने छोटे से लाभ के लिए कोई भी फैसला ले लेता है, यानी गांव का अनपढ़ आदमी फिर भी, लेकिन कर्मचारी थोड़े से उसको कोई फायदा चाहिए तो अपना रास्ता बदल लेता है। तो सम्मानित साथियों, हजारों कर्मचारी भी उन 100 नॉन अम्बेडकरवादी दूसरी पार्टी से चुने हुए उन नेताओं के साथ, एमपी एमएलए के साथ में खड़े हो गए हैं। अब कहने का मतलब वो 100 एमपी एमएलए, उनके साथ में सैकड़ों हजारों संस्थाएं, उनके साथ में हजारों पहुंचना है। भीड़ तंत्र से लड़ाइयां जीती जाती है, तो इसलिए 18 दिसंबर 2022 को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपने बैनर पे एक भीड़ तंत्र, एक शक्ति प्रदर्शन, एक रैली रोहतक के अंदर रखी है। मैं आप लोगों से वादा करके आज इस मंच से जाता हूं, 1 लाख लोग कम से कम उस शक्ति प्रदर्शन के अंदर आएंगे। और ये 1 लाख लोग ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, ये 1 लाख लोग बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में आ रहे हैं। और जब 1 लाख लोग आएंगे, जब बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, तो सम्मानित साथियों वो भीड़ तंत्र काम करेगा। हम तो कहते हैं कि हमारे साथी जो बेचारे रात दिन लगे रहते हैं, अरे उनके लिए भी तो साल में एक शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, उनके लिए भी तो साल में एक शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो 18 दिसंबर को 1 लाख लोगों की रैली करने जा रही है, सम्मानित साथियों, उसमें 50 लाख रुपए का खर्चा है, 50 लाख रुपए का खर्चा। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपनी प्लानिंग के तहत वो 50 लाख रुपए भी जुटा करके पार्टी के अकाउंट में डालने का काम किया है। वो दूसरी पार्टियां 1 लाख लोग क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रही हैं? वो नेता हरियाणा के अंदर शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हरियाणा के लोगों के पास 50 लाख रुपया है ही नहीं, बड़े आराम से कर सकते हैं। गांव के अंदर लोग हैं, कार्यकर्ता बगैर बुलाए आएंगे, लेकिन व्यवस्था के अंदर भी 20-25 लाख रुपया चाहिए। अब वो 20-25 लाख रुपया होता नहीं है, क्योंकि वो रुपया कहीं और चला जाता है। जब वो रुपया कहीं और चला जाता है और झंडे बैनर के लिए भी जब पैसा नहीं होता, तो फिर शक्ति प्रदर्शन नहीं होते। और जब शक्ति प्रदर्शन नहीं होते, तो ये जो एंटी फोर्सेज हैं, इनका मुंह नहीं मुड़ता। वो गरीब लोग, वो बेचारे जो जिनके लिए ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि उनके पेट के अंदर भूख जो तिलमिलाती रहे। और अब तो आप लोग बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हो। सम्मानित साथियों, ये 2024 ये निजीकरण का शिकार आप लोग होने वाले हो। और जैसे जैसे निजीकरण का शिकार हो जाओगे, तो जब ये सरकारी संस्थाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बनाई हुई नहीं रहेगी, तो क्या होगा? तुम्हारे पास टाइम भी नहीं रहेगा, तुम्हारे बच्चों के पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वो 12-12 घंटे नौकरी करेंगे, वो 16-16 घंटे नौकरी करेंगे, वो 20-20 घंटे नौकरी करेंगे। आज जितने भी आप प्रबुद्ध साथी बैठे हो, कोई रिटायर्ड है तो कोई नौकरी कर रहा है। वो लोग जो तुम्हारे ही बलबूते पे आते हैं, वो आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनसे 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम लिया जाएगा। ये निजीकरण की भट्टी के अंदर आप लोगों का वो संविधान को झोंक दिया गया है। अगर आप लोगों को उसको बचाना है, तो फिर 2024 के अंदर अंबेडकरवादी एमएलए एमपी इस हरियाणा से भी कम से कम जाने चाहिए। और वो ऐसे नहीं जाएंगे, उसके लिए एक प्लानिंग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने की है। मेरे पास पर्ची आ गई है, प्रोफेसर हूं, 2042 के अंदर मेरी रिटायरमेंट है। 2014 के अंदर, जब 2009 के अंदर जो घटना घटी, जो मान सिंह मनेड़ा जी का नाम यहां से लिया जा रहा है, आप लोग हिसार में जाकर के पता करें। हिसार के अंदर हम 1999 से मैं छात्र रहा, और 1999 से लेकर के 2009 तक, चाहे तो वो चुनाव जाकिर हुसैन ने लड़ा हो, चाहे राजेश मेहंदिया ने घिराई से 2004-05 में चुनाव लड़ा हो, चाहे जो मर्जी। इस अंबेडकर पब्लिक स्कूल में मैं जब 2008 में नौकरी लगा, तो वहीं उस पेड़ के नीचे मीटिंग थी, यहां भी हमने अपने पैर रख दिए थे। सम्मानित साथियों, एक लंबा अरसा हो गया ये सारे कार्यक्रम चलाते हुए, और मैं वहां भी होकर के आया हूं, जहां पर मैं वहां होकर के आया ताकि मेरी कोई औकात बताने का काम ना करे। आप सब साथी मुझे खींच करके कह सकते हैं कि डॉक्टर महेश, तू भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की बात करता है। अरे पहले उस अपने बड़े दल में तो सेवा कर लेता, लेकिन वहां भी हमने सेवा की, वहां भी हमने पदाधिकारी, एक प्रोफेसर रह करके हरियाणा का आप लोगों के बलबूते पे हरियाणा का प्रभारी भी रहा, और वहां भी अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। लेकिन फैसलों की वजह से आप लोगों के अंबेडकरवादी एमएलए में एमपी नहीं बनते। अरे नॉन अंबेडकरवादी अगर बन भी जाएंगे, तो राजस्थान की तरह एक चुटकी के अंदर भाग करके चले जाएंगे। आप लोगों ने
एक एक तो हर बार जिताया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। तो असली लड़ाई जो मान्यवर कांचीराम साहब की थी कि अंबेडकर के बेटे जीत करके दिल्ली और चंडीगढ़ जाएं ताकि वो इस संविधान को चला सके, इस निजीकरण को रोक सके। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों को अपने बलबूते करना पड़ेगा। और एक बात हम हर जगह बताते हैं, महाराष्ट्र हमारे महापुरुषों की कर्म स्थली और जन्म स्थली है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वहां पर अपना कार्यक्रम चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने अपना कार्यक्रम चलाया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना कार्यक्रम चलाया। वहां सबसे ज्यादा अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो मैं आज इस मंच पे खड़ा होकर के और 18 दिसंबर 2022 को उस लाखों लोगों की रैली में भी ये कहना चाहूंगा कि जो लोग महाराष्ट्र से यहां आते हैं वो महाराष्ट्र में जाकर के पहले अपनी सरकार बनाएं। ये सेंटर बन नहीं रहा है। तुम स्टेट में भी अपना काम नहीं कर पा रहे हो, वो लोग सेंटर भी बना रहे हैं, स्टेट भी बना रहे हैं, और आप लोगों की एक एक चीज को छीन करके लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हाँ, स्वागत करता हूं कि सामाजिक मूवमेंट चलती रहनी चाहिए। वाम सेव का समर्थन करता हूं। सुरेश द्रविड़ भाई के लिए चल करके गया, मेरे साथियों ने कहा, बल्कि सराहना की, 16 अक्टूबर को भी कैथल जाऊंगा, जहां भी समाज की मूवमेंट अपना कोई काम करेगी, वहां डॉक्टर महेश आगे खड़ा होकर के अपना काम करेगा। किसी से वैर नहीं है, क्योंकि हरियाणा के लोग, हरियाणा के मुद्दे, हरियाणा का पैसा, हरियाणा के नेता, हरियाणा के अंबेडकरवादी जीत करके चंडीगढ़ जाएं। अगर हम ऐसा कर पाए तो राजस्थान वाले राजस्थान का काम करेंगे, हरियाणा वाले हरियाणा का काम करेंगे, यूपी वाले यूपी का काम करेंगे। अगर हम स्टेटों के अंदर भी कामयाब होकर के आते हैं, अगर मजबूत होकर के आते हैं, तो फिर जिसको हमारा माननीय कांचीराम साहब कहते थे, वो कोटेशन भी लिखी है कि हमारा अंतिम उद्देश्य इस भारत का शासक बनना है, तो फिर हम अपने सबसे बड़े नेता को अपना हर समर्थन देने का काम करेंगे और अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन जब तक तुम एमपी एमएलए नहीं जिता पाओगे, नेता क्या, कोई भी नहीं बनेगा। और ये ऐसे ये ढर्रा ये खत्म हो जाएगा। सम्मानित साथियों, तो मेरी बात आपने सुनी बड़ी शॉर्ट में। अगर कोई साथी मुझसे मिलना चाहे और मुझसे ये पूछना चाहे कि डॉक्टर साहब 1 लाख लोग कहां से आएंगे, क्योंकि 1 लाख लोग बहुत मुश्किल बात है। क्यों मुश्किल बात है? क्योंकि जो आप लोग बैठे हो उनके लिए हम विरोधी की शैली में हैं, पता नहीं कैसे झेल रहे हैं मुझे। ऊपर जो लगे हुए हैं स्टेचू जहाँ पे पुष्पांजलि की गई है, तो मैं इस संस्था को 10,000 रुपए जो है डोनेट करता हूँ। और साथियों, जिस दिन मेरी रिटायरमेंट हुई तो सुबह उठते ही मैं अपनी मिसेज को लेकर और भतीजे को लेकर बाबा साहब अंबेडकर, जहाँ मेरा गृह शहर है बहादुर, वहां पर ये 3 प्रमुख हैं, गुरु रविदास सभा में गया, डॉक्टर अंबेडकर भवन में गया और सर छोटूराम में वहां पे भी गया, और जो मेरा पैतृक गांव काढ़ूंगा है वहां भी मैं जो है पहुंचा, ताकि जो मेरी ड्यूटी बनती है कि रिटायरमेंट के बाद जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ वहां भी जो है मैं सभी अपने बुजुर्गों से मिल के आया। तो साथियों, मेरे को ज्यादा भाषण देना नहीं आता है, लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ कि मेरे को कुछ नया करने का इच्छा होती है, और वो ट्रेनिंग मेरे को पैतृक उससे मिली हुई है। डिसीजन करने वाले हों, फैसला करने वाले हों जीत हार का, तो एक पार्टी जो एक बार बनेगी वो हमेशा ही बनेगी, क्योंकि उसके पास तो संस्कारी वोटर हैं। संस्कारी वोटरों से कोई भी पार्टी नहीं बनती है। जीत हार का फैसला करते हैं खड़े ऊंट, और वो खड़े ऊंट हम ही हैं। अगर हम खड़े ऊंट जब डिसीजन करते हैं हार जीत का, अगर हम अपने पलड़े में बैठना शुरू करते हैं, तो फिर हमें दूसरे की दरी बिछाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेरा अनुरोध है, शोर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपके सामने आए, कोई भी माइटी कितना भी ताकतवर आदमी आए, हाँ जी जरूर देंगे जी, बिल्कुल जी आप पे की आपका सारी बिना हमने देनी नहीं, लेकिन वोट एक निश्चय कर लो कि वही वहीं देनी है जहां देनी है। शोर करने की जरूरत नहीं। शोर करोगे तो वो ऐसा कर देंगे, आपको वोट तक जाने नहीं देंगे। वो आपने अपनी था देनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई तो पीण का शौकीन है, उसने पीआईटी देंगे सवेरा वो वोट कास्ट करने नहीं जाओगा, या उसकी पहले पोल हो पाओगी। आप ये जो है ना आभास होने ही मत दो कि हम वोट डाल लेंगे कहाँ, और चुपचाप वोट कास्ट करो। आपको बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको वोट पोल करने की जरूरत है।
ज़्यादा समय मैं नहीं लेता, तो मैं तो सबसे अनुरोध करता हूँ जो जिस भी पोजीशन में है, वोट तो उसका है ही, शोर करने की जरूरत नहीं, लड़ाई करने की जरूरत नहीं, पिस्तौल रखने की जरूरत नहीं, आप वोट करने का काम कर लो, ये बिल्कुल ईजीएस्ट है। और यही आज के दिन का अगर माइट है, माइटी बनना है, तो ये आपका वोट बनाएगा, इसका बस ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाओ, ये आज की ज़रूरत है। और जो जहाँ भी है वो जो है ना भाई साहब का साथ दो, और इनको भाई इनको मजबूती दो, और एक समय हो कि जब एमपी यहाँ से बने तो भाई साहब बने, ताकि आपका माइट इज राइट हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।